सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। वही संयोग बनता है, वही वियोग बनता है, वही कारण बनता है, वही निवारण बनता है। उसी से बुद्धि का निर्माण होता है, उसी से चित्त का निर्माण होता है, उसी से मन का निर्माण होता है, उसी से अहम का निर्माण होता है और उसी से तीनों गुणों का निर्माण होता है और उसी से ही हमारी बॉडी के अंदर जितनी इंद्रियां हैं उन सब के जो देवता हैं उन सब का निर्माण होता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर से निर्मित न हो। तो परमेश्वर को ये जो मान लेना कि जब हम नहीं होंगे, ये जीव नहीं होगा, ये सृष्टि नहीं होगी, तो परमेश्वर कहां होगा? नहीं, सृष्टि में परमेश्वर नहीं है, सृष्टि परमेश्वर में है। सृष्टि कहां है? परमेश्वर के अंदर है। कबीर साहब एक शब्द में कहते हैं कि संपुट माए समाइया सो साहिब ना होए। संपुट माए समाइया सो साहिब ना होए। संपुट कहते हैं आवरण को, संपुट कहते हैं पर्दे को। तो कहते हैं जिसमें आवरण है, जिसमें पर्दा है, जो जन्मता है, वो मरता है, वो मेरा परमेश्वर नहीं हो सकता, वो मेरा पिता नहीं हो सकता, वो मेरा परमात्मा नहीं हो सकता। संपुट माए समाया सो साहिब ना होए। सकल जगत में रम रहा मेरा साहिब सोए। सकल जगत में रम रहा मेरा साहिब सोए। इसीलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं अपने एक शब्द में परमेश्वर के लिए, बड़े सुंदर शब्द। देखिए, संतों के शब्द तो बड़े विचित्र होते हैं, हम अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते हैं, मगर वो तो चारों तरफ जब फेंकते हैं तो ज्ञान के ही शब्दों को फेंकते हैं। पर हमारी समझ की बात है कि हम उसे समझ पाते या नहीं समझ पाते। एको पूज्य नानका जल थल रहो समाय। एक को पूजो। एको पूज्य नानका जल थल रहो समाय। अब दूजे काने सुमरिए जन्मे और मर जाए। जो जन्मता है, जो मरता है, उसका पूजन क्यों, उसकी शरण में क्यों? जन्मने मरने वाला ईश्वर नहीं हो सकता, परमेश्वर नहीं हो सकता। वह परमेश्वर की भेजी हुई विशेष शक्ति हो सकती है, वो पवित्र आत्मा हो सकती है, वो अवतार हो सकता है, वो फरिश्ता हो सकता है, वह पैगंबर भी हो सकता है, वो गुरु भी हो सकता है, सदगुरु भी हो सकता है, संत भी हो सकता है, महापुरुष भी हो सकता है, मगर परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर तो इन सब से अलग होता है। क्या होता है? इन सब से अलग होता है। थोड़ी सी हवा देने की आवश्यकता है, थोड़ा ऑक्सीजन देने की आवश्यकता है उसको।
तो जिन्होंने प्रश्न किया उनके लिए मैं हृदय की गहराइयों से, अंदर से उनको बारंबार धन्यवाद करूंगा, अभिनंदन करूंगा उनका, और कहूंगा कि इसी प्रकार के प्रश्न बारंबार भेजें वो, जिससे और लोगों को भी ज्ञान हो। सही बात तो यह है कि ये इस जीव का, ये मनुष्य चोला जो हमको मिला है वो केवल इसी बात के लिए मिला है। हम कौन हैं, हमारा कौन है, वो कहां रहता है, इस संसार में रहता, संसार से पार रहता, कहां रहता है, कौन से कोष में रहता है, अन्न कोष में रहता है, जल कोष में रहता है, किस कोष में रहता है। और एक बात बताऊं, मैं अपने मन की बात बता रहा हूं। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, सब तज हरि भज। जब तक ये सारी बीमारियां हमसे नहीं छूटेंगी, अब देखिए अभी कुंभ चल रहा है, लोग इतने पागल हो गए कि उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। भाई मोक्ष क्या जल से होता है? इतना सस्ता मोक्ष है? एक शीशी को ले लें, उसमें जहर भर दें, पॉइजन भर दें और 10 साल तक गंगा में डाले रखें। जब आप निकालेंगे और जब उसे पान करेंगे तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। 10 साल के बाद भी वही कंडीशन नहीं। मुक्ति कान के माध्यम से होती है। कान के माध्यम से जब ज्ञान जाता है, सत्संग रूपी जब ज्ञान जाता है, सत्य रूपी जब ज्ञान जाता है, एक ईश्वर रूपी जब ज्ञान जाता है, अनेक बात से हटके जब एक बात पे हम आते हैं, जब हम ईश्वरवाद पे आते हैं, परिवारवाद से दूर हो जाते हैं, अवतारवाद से दूर हो जाते हैं, इस पाखंडवाद से दूर हो जाते हैं, इन धंधेबाज से दूर हो जाते हैं, इस झूठ से दूर हो जाते हैं। आपको ही तो मालूम है महाकुंभ में क्या हो रहा है। ये बड़े बड़े महात्माओं के 100-100 करोड़ के, 200-200 करोड़ रुपए के टेंट लग रहे हैं। क्या कभी संतों के विषय में सुना? 100-200 करोड़ रुपए के महल में रह रहे हो? उन्होंने 100-200 करोड़ रुपए लगाए हैं, वो 10-20-50 हजार करोड़ रुपए कमा के ले आएंगे। व्यापारी हैं वो लोग, वह संत नहीं है। आपको भ्रमा दिया है। मुक्ति केवल संत कर सकते हैं। भागवत खूब सुनते हैं आप, पर भागवत का अर्थ नहीं समझते। भाग्य रूपी व्रत, भाग्य माने परमेश्वर का कानून। परमेश्वर के कानून में रह करके आपको वैसे ही रहना पड़ेगा, वैसे ही चलना पड़ेगा जैसा जिस देश का कानून होता है। आपने सुना होगा, वृक्ष के नीचे बैठे हुए परीक्षित जी अनेकों साधु संतों को लिए बैठे हुए प्रश्न करते हैं, मुझे 7 दिन का श्राप लगा, मेरा मोक्ष कैसे हो, मेरा मोक्ष कैसे हो। सब दुनिया भर की चर्चा करते हैं। ये कर लो, गंगा नहा लो, त्रिवेणी नहा लो, जमुना नहा लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, ये सब वो कहते हैं कि इससे क्या होगा। ब्रह्मानंद जी कहते, किताबें धर्म चर्चा की, हजारों बाँच कर देखी, मिटा संशय नहीं मन का, अकल जंजाल ने घेरी। वहीं थोड़ी दूर पे एक बटुक जा रहे हैं, छोटी सी आयु है। राजा परीक्षित की
दृष्टि उनके ऊपर पड़ती है तो कहते हैं कोई संत जा रहे हैं, भाग के जाते हैं, पैर पकड़ लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन कैसे, क्या बात है? परीक्षित जी अपनी बात बताते हैं, ले आते हैं। एक सिंहासन रखा हुआ था, बड़ा उच्च कोटि का सिंहासन था, उस पर जाके बैठ जाते हैं सुखदेव जी। राजा परीक्षित को मालूम पड़ेगा कि यह मेरे प्रश्न का उत्तर दे देंगे, यह मेरा मोक्ष करा देंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन बोलो क्या बात है, क्यों ये भीड़ लगा रखी है? तो परीक्षित कहते हैं मुझे इस प्रकार से श्राप लगा है और मैं 7 दिन में मुक्ति चाहता हूं। बड़ा जोर से अट्टहास करते हैं, हंसते हैं और कहते हैं इन व्यापारियों से आप मुक्ति चाह रहे हैं जिन्हें मुक्ति का मतलब भी मालूम नहीं है। ये बड़े बड़े तिलक लगाए बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कपड़े लाल पीले हरे नीले बैठे हुए हैं, ये व्यापारी हैं, बड़े लौंग इलायची पान खाए बैठे हैं। इनका तो ये धंधा है और धंधेबाज आदमी कभी यथार्थता को नहीं बताता किसी को। सुखदेव जी के पैर पकड़ लेते हैं और राजा परीक्षित को ज्ञान दे दिया जाता है। राजा परीक्षित की मुक्ति हो जाती है। कैसे मुक्ति होती है? ज्ञान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। सत्य का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, उस परम पिता का ज्ञान कानों के माध्यम से होगा, जल के माध्यम से नहीं होगा, किसी पूजा प्रार्थना की उससे नहीं होगा, किसी धातु की प्रतिमा को बना करके उसका पूजन और मनन करके नहीं होगा। वो जब धातु की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं वो तो महापुरुषों का चरित्र होता है। उनसे तो उन प्रतिमाओं से हमें उनका चरित्र लेना है, ना कि प्रसाद चढ़ाना है। तो बंधुओं, हम जिसमें रहते हैं उसका नाम है संसार। और संसार, ऐसे संसार, करोड़ों संसार जिसके अंदर रहते हैं उसका नाम है परमेश्वर। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जिसमें वास करता है कौन? यह संसार जिसमें वास करता है। संसार रहने से, न रहने से, हमारे रहने से, आपके रहने से, मेरा शरीर रहने से, आपका शरीर रहने से, जल रहने से, अग्नि रहने से, वायु रहने से और इन सब के न रहने से उस परमेश्वर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कुछ नहीं होता इस दुनिया में, जब पंच महाभूत भी नहीं होते, तब भी परमेश्वर आनंद होता है, तब भी वो अपने आनंद में होता है। और जब ये सब कुछ होता है तब भी वो परमेश्वर होता है। और जब ये दोनों की स्थिति नहीं रहेंगी तब भी परमेश्वर रहेगा। हमें केवल मनुष्य का जन्म मिला है, इसी के लिए मिला है कि उस परमेश्वर को जीते जी जान ले और इस आवागमन से छुटकारा पा ले। तो मैं समझता हूं कि जो पारस जी का प्रश्न था वो हो गया होगा। आपके रहने से, आपके न रहने से, कहां रहेगा वो, कैसे रहेगा, कैसे दिखाई देगा, तो परमेश्वर दिखने की चीज नहीं है, परमेश्वर अनुभव करने की चीज है। परमेश्वर अनुभव करने की चीज है। तो मैं समझता हूं आपका प्रश्न हो गया होगा। क्योंकि आपके विशाल विचारों के सामने मेरी तुच्छ बुद्धि जितना समझ सकी, जितनी इस बुद्धि की क्षमता है, मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया, कोशिश की। और फिर भी अगर इसमें से फिर कोई प्रश्न आपका खड़ा होता है या यही प्रश्न दोबारा, क्या समझे क्या नहीं समझे, तो दोबारा प्रश्न करें। और एक बात पूरे संसार के लिए,
भाई मनुष्य का जन्म मिला है, इस अज्ञान से हटो, अपने आप को जानो। ये संसार की कोई भी वस्तु आपके साथ नहीं जाएगी। झूठा है सारे जग का पसारा, न हम थे किसी के न कोई हमारा। और विशेष इन व्यापारियों पर तो मुक्ति का कोई मार्ग ही नहीं है, ना इन्हें परमात्मा का ज्ञान है। ये तो धंधेबाज लोग हैं, जिसकी मार्केट चलती है उसी का धंधा बना लेते हैं। मेरी बातों को, मेरी वाणी को, मेरी वाणी में कटुता होती है, पर मैं आपको सच बताऊं, मेरा अपना कोई लाभ नहीं होता इसमें। मैं आपको जागृत करने के लिए, आपको जगाने के लिए ये सारी बातों का, ये जो बातें कटुता वाली बातें हैं, उनका प्रयोग करता हूं कि शायद आपकी समझ में आ जाए, आपका डर निकल जाए। जो आपको बहका रखा है इन्होंने, आपको 10 रुपए की जरूरत है, इसको 10 करोड़ रुपए, उनको 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। दूर हटे इन व्यापारियों से। अगर आपको सत्य को जानना है, परमेश्वर को जानना है, तो धन्यवाद।